बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। साइफर केस में आज इमरान खान एक दफ़ा फिर जज अबुल असनाद की हकीकत में बोलती बंद कर दी। साइफर केस में क्या हुआ ये आप तक मालूमात पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि एक मरहले में सहाफ़ियों से मोबाइल ले ही रहते हैं, लेकिन मीडिया पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं वो सारी की सारी एक जैसी। तमाम चैनल्स की ब्रेकिंग आप उठा के देखें, साइफर के मामले में सारी एक जैसी। इसीलिए इमरान खान ने जब लास्ट टाइम कहा था करना साहब देख लें, उस पर मैं आगे सारी तफसील से आपके सामने मामला रखता हूँ हुआ क्या और क्यों ये ज़रूरी है। इंटरनेशनल मीडिया में पीटीआई की धूम मच गई, दुनिया की तमाम अखबारात तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रही हैं। जो ही पंजाब ने अंगड़ाई ली, रैलियां कामयाब नजर आईं। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि नए बैलेट पेपर छापने के लिए पेपर ख़त्म हो गया है। अब 20 दिन और कई हलकों में बैलेट पेपर दोबारा छापने के लिए इन्हें वक्त चाहिए। तो ये नतीजा आपके सड़कों पर आने का निकला है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया ने बड़े बड़ों के कड़ाके निकाल दिए, चीखें निकाल दी। ये सोशल मीडिया इतना बुरा क्यों लग रहा है इन्हें? पंजाब की आवाम को गिलगित बल्तिस्तान से सबक सीखना चाहिए, किस तरह एक पत्ता तोड़े बगैर पुरअमन अंदाज में अपना हक कैसे लेके, मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट बेंच टूट गया और ये जो मामला गिलगित बल्तिस्तान का, इससे आपने सीखना है बहुत कुछ। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन भी 1-2 दिन में इलेक्शन की बाकायदा मॉनिटरिंग के लिए आ रहे हैं। थोड़ी बहुत तहरीक इंसाफ को आज़ादी मिलेगी और लगता है इसी मरहले में तहरीक इंसाफ ने पूरी गेम पलटनी है। ये इलेक्शन 2024 बड़े अहम इलेक्शन, जिसमें 30% उम्मीदवारों पर मुकदमात हैं। सनम जावेद एक और मुकदमा, आपको पता टिकट मिलने के बाद ना मिला, उन्होंने फैसला उस पर जो हुआ, लेकिन जिस तरह उनका एक अनोखा रिकॉर्ड लगा वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। प्रिजाइडिंग अफसरान के दफातर में जो बड़ी गेम खेली जा रही है उसके बारे में बताऊंगा, और आपकी इलेक्शन की इस वक्त तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है। ये बड़ा अहम मामला। एक इजलास भी हो रहा है, अरशद शरीफ का केस भी काजी फायज की अचानक आंख खुल गई है। सलीम साफ़ी ने जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन पर एक कालम लिखा। अगर इसमें वक्त ना मिला आज के वीलॉग में तो अगले में ज़रूर तफसील से उसका जिक्र करूंगा, बड़ा अहम मामला है। सबसे पहले लेकिन साइफर केस और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक मुझे इंतखाबी मुहिम में इमरान खान की रिहाई का मामला उस तरह उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। बिलाशुबा इलेक्शन में जीत के बाद तहरीक इंसाफ की पहली तरजीहात में यही होगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए इलेक्शन से भी बड़ा मामला खान का मामला है। और साथ बल्ले के निशान की रिव्यू पिटिशन भी नहीं दाखिल हुई। तोशाखाना केस में जो खान की नैली है उस पर भी स्पीड अप क्यों नहीं हो रही? आज मेरा इंटरव्यू इंशाल्लाह अलीमा खान साहिबा के साथ है, उसमें इस पर तफसील से बात करेंगे। इस वक्त जो मामला देखें, अगर आप मीडिया को देखें, तमाम की तमाम ब्रेकिंग खबरें देखें एक जैसी आती हैं साइफर के मुतालिक तमाम खबरें। हालांकि जो साफ़ी अंदर जाते हैं उन्हें 4 तरह के चेकिंग पॉइंट से गुजर के जाना पड़ता है। इनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं। फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ इदारों के पास कौन पहुँचाता है, जिनका इमरान खान साहब लास्ट टाइम कैमरे में हाथ हिला के कहा था। अब ये जो बैठे हुए ये व्हाट्सएप करते हैं, ये खबरें उसी तरह चलाते हैं जिस तरह ये मामला आवाम के सामने रखना चाह रहे हैं। बड़ा खतरनाक मामला है। खान साइफर के मामले में गुस्से में क्यों थे आज? ये जो वीलॉग है इसमें आपको तफसील से बताना ये मामलात इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जो वारदात करें, मैंने हफ्ते को भी आपको बताई थी। इस केस में जो सबसे अहम मामला है वो जिरा करनी तफ्तीशी अफसर पर। यह 7 मार्च 2022 से 27 जनवरी 10 महीने हो चुके हैं। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट बनानी होती है और इस तफ्तीशी अफसर पर आमतौर पर जिरा सबसे आखिर में। और ये इस केस का बुनियादी पहलू, बल्कि हर केस का, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के मुंशी को खड़ा करके सरकारी वकील जरा करवाएगी। अब तमाम गवाहान की अगर फहरिस्त देखें तो इस तफ्तीशी का नाम भी हफ्ते को शामिल नहीं था। अब इस नुक्ते पर जो मैंने आपके सामने बयान किया है, पूरे का पूरा केस हाई कोर्ट में इंशाल्लाह उड़ जाएगा। इमरान खान की उम्मीद है वकला जो है केस सुन रहे हैं, अभी तो इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है, लेकिन ये नुक्ता उनके पास ज़रूर होगा। 12 गवाहान जो अदालत ने तलब किए थे और उससे पहले 9 पर सरकारी वकला जरा कर चुके, सिर्फ 3 रह गए थे। आज 15 मजीद मंगा लिए उन्होंने। तो ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी जरा करने का दुनिया की बल्कि तारीख में नया रिकॉर्ड लगने जा रहा है। इसीलिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इन सरकारी वकला से जो बदतमीजी कर रहे हैं, बजाय दिफा करने के सरकारी वकील बदतमीजी कर रहा है। और इमरान खान साइफर केस में आपको पता है जो मामला है सेक्रेटरी आजम खान पर जरा थी। अब सरकारी वकील बाकायदा तौर पर आजम खान को बता रहे हैं क्या कहना है क्या कहना, हालांकि उसने बयान दे दिया है। अब सरकारी वकील खान के डिफेंस में बात करनी है उसने, लेकिन चूंकि ये रिजवान अब्बासी के दलाइल हैं जो आजम खान के मुंह में डालने हैं, उन्होंने गलत बयानी करवानी है, उस पर इमरान खान को गुस्सा आया। शाह महमूद कुरैशी पर रोस्टम पर भी आए। खान ने फिर ऊंची आवाज़ में ये जो इंसाफ का खिलवाड़ और इसकी बात की, यहाँ तक बल्कि बात की कि बुलाओ रस्सी मंगवा लो, फैसला लिख कर दे दें जो करना है आपने। अगर आपने केस को इस तरह चलाना तो चलाएं, जो लिख के देना है दे दें। हमारे वकला इस वक्त इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। आप बगैर आपसे पूछे ही सरकारी वकील दे रहे हैं और वो आगे से बदतमीजी करें। इन्होंने हमारा दिफा करना है। अब जज अबुल असनाद ने उस पर कहा कि मैं आपका ये दिफा का हक ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको फिर भी मैं सरकारी वकील दे रहा हूँ। अंदाज़ा करें इतनी जरूरत। खान की आज आवाज़ भी ऊँची थी, खान गुस्से में भी थे और शाह महमूद गुस्से में। जो देखे खिलवाड़ उस पर हम भी गुस्से में हैं।
अबुल असनाद साहब ने शोर शराबे की वजह से घबरा गए फिर और फ़ौरन थोड़ी देर के रोक दी। खान ने जज बशीर को आयत सुनाई तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया। खान को चाहिए आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई। वैसे असर तो इन पर नहीं, उनके दिलों पर मोहरें लगी हुई, लेकिन मैं यहाँ पर तहरीक इंसाफ की तरफ से थोड़ा हैरान हूँ कि इनकी तरफ से हैवी रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। आज इंशाल्लाह अलीमा खान साहिबा के साथ इंटरव्यू में साइफर पे और उसके बाद वकील जो सलमान सफदर साहब हैं उन्हें भी कोशिश करूँगा दावत दूँ। ये मामला थोड़ा सा समझ से बाहर है कि यहाँ पर जो सजाए मौत मांगने वाले हैं, मैं उनके सामने एक मामला रखना चाहता हूँ। जिस तरह ये साइफर का इल्ज़ाम है कि जिसमें पाक फौज की बदनामी हुई, पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हुए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। तो देखिए मैं 4 केसेस आपके सामने रखता हूँ, 4 केसेस वाज़े तौर पर जो साइफर में सजाए मौत मांगते हैं। तो फिर इनमें क्या मामला हुआ। पहला मेमोगेट आसिफ अली जरदारी ने किया अपनी फौज के खिलाफ, जनरल कियानी के खिलाफ। इसने बाकायदा एबटाबाद ऑपरेशन के बाद आर्टिकल लिखा कि मुझे मेरी फौज से बचाओ, अमरीकी सदर से मदद मांगी, अमरीकी आर्मी चीफ से मदद मांगी। के कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के जुमरे में तो ये आता है। दूसरा डॉन लीक्स का केस जो नवाज शरीफ और मरियम सफदर का था। डॉन लीक्स के केस में यही था कि पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान में जाके दहशतगर्दी करती है, मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए। ये बयान डॉन लीक्स में मौजूद थे, जिस पर नवाज शरीफ के दौर में परवेज रशीद को इस्तीफा भी देना पड़ा। राहिल शरीफ तो आर्मी चीफ थे। तीसरा बड़ा जो पाकिस्तान की तारीख का केस आया वो सानिया APS पेशावर में मासूम बच्चों का। उस पर मरियम सफदर ने वाज़े तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तान की फौज ने खुद करवाया है। उसके बाकायदा तौर पर फिर नौरे भी ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस मौजूद है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अगर इन तमाम मामलात को ख़त्म कर दिया तो इमरान खान ने तो वज़ीर आज़म होते अपने हलफ की पासदारी की, अवाम को साजिश और मुदाखलत का, जिसे 2 नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में तस्लीम किया गया, अमरीकी सफ़ीर को डिमार्च किया गया। अब वफाकी काबीना की इस पर मोहर है, उसके बावजूद साइफर का केस इस तरह चलाना ये सरासर 2 नंबर वारदात है। और उस पर आप देखें इसके अलावा नवाज शरीफ के बयान हैं, कारगिल पे है, शहबाज शरीफ के फौज पर इल्ज़ाम हैं, मरियम नवाज के बयान हैं, याद सादिक, सब लोगों के। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी के सरबराह जनरल फैज़ के हवाले से जो बातें इन्होंने पूरी दुनिया में की जब वो हाजिर ड्यूटी थे। आप हिंदुस्तान की अखबारात उठा के देखें। अब ये मामला किधर जा सकते हैं। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि साइफर का जो केस चल रहा है या बाकी मामला जजेस के सामने नहीं है, वो इसलिए ये गलत बात है। इसी तरह मैं आपको अब इलेक्शन का मामला भी बताना चाहता हूँ, बड़े अहम मामला हैं वो भी, क्योंकि उसमें सिर्फ 9 दिन रह गए और इंतखाबी मुहिम जो है वो तो 2 दिन पहले यानी 6 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको सिर्फ 7 दिन है। सबसे पहले इंतखाबी मुहिम, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाब इलेक्शन इंतखाबी मुहिम किसी ने देखनी है तो वो शेर अफजल मरवत की है। पूरे पाकिस्तान में शेर अफजल मरवत जैसी कैंपेन कोई नहीं कर रहा। ये सब तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान के बाद अवाम को अगर क्राउड पुलर मकनातीस की तरह खींचने का अगर अल्लाह ने किसी को हुनर दिया तो वो शेर अफजल है। अब डेरा इस्माइल खान में देखें जिस तरह का माहौल बनाया। अब मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत को पंजाब का रुख करना बहुत लाजमी है, क्योंकि उनका अपना हल्का, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की 45 नशिस्तों पर इन्हें कोई खतरा नहीं, वहाँ तो जीत चुके। तहरीक इंसाफ और शेर अफजल को मेरा वाज़ेह पैगाम, मैंने ट्विटर पर भी दरख्वास्त की कि इन्हें फिल-4 लाहौर का रुख करना होगा, पंजाब का टूर करना होगा, खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल छोड़ दे, भूल जाए, वहाँ तो ये पहले ही सरेंडर कर चुकी है कंपनी। तो अब इंतज़ामिया जो है जिस तरह तहरीक इंसाफ के बैनर और पोस्टर नहीं लगाने दे, उस पर भी मैं आपको एक बड़ा अहम मशवरा देना चाहता हूँ कि जितने रातों रात इलेक्शन से पहले आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के पोस्टर के ऊपर पोस्टर और स्टिकर लगाने हैं, ये मामला बड़ा अहम है। उसकी वजह देखें कि मैं पोस्टर देखता हूँ रोज़ उतार हैं, तो ये उम्मीदवारों की जो कैंपेन करने वाले लोग हैं उन तक या उम्मीदवारों तक पहुँचे कि इंतज़ामिया अगर उतारेगी तो फिर सबके उतारेगी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पोस्टर भी उतर जाएंगे। अगर आप रात 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटों में एक एक गली, एक एक मोहल्ला टारगेट करके करें तो ये बड़ा अहम काम है। मेरी आज भी रिसर्च हुई है, उसमें लोगों को अभी निशान नहीं पता, बहुत सारे लोगों को। इसमें अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी मदद कर सकते हैं जो कह रहे हैं वोट जगह डालें। देखें आपका वोट कीमती है, लेकिन 2 लाख रुपए का वोट पड़ेगा, वो 2 लाख रुपए आप इनकी इंतखाबी मुहिम में दे दें। इन पैसों से या फिर बाकी लोगों की वोट में मदद डालें। अलीम खान 5-5 हज़ार रुपये एक हल्के में बांट रहा है, तो 2 लाख में 40 वोट आ जाते हैं आपके। अब ये 40 वोट इमरान खान को मिल जाएंगे। अब देखें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने वैसे ही जो देने हैं, तहरीक इंसाफ के तो वोट मौजूद है पहले से, अब जो थोड़े से नून लीग के और पार्टी के लोग रहेंगे दे दें पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि मुस्तकबिल के लिए अगर उन्होंने लेने ही है पैसे तो फिर ले लाल के पैसे लें। 2024 का टर्न आउट दूसरा 60% से ज़्यादा होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 12 करोड़ में से 8 करोड़ वोट लाजमी इंशाल्लाह डालेंगे। तमाम सर्वे आदादो शुमार तहरीक इंसाफ पंजाब और KP में वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाएगी। 60% वोट पोल हुआ, इसके बाद आपको किसी इलेक्टेबल, किसी माजी के रवायती वोट, किसी और तरीके की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम करेगी। और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, ये 60% बहुत बड़ा वोट है आपका, तो यकीन करें तहरीक इंसाफ का जो कमज़ोर तरीन उम्मीदवार होगा वो भी जीत जाएगा। ये वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान में 859 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। सिंध में तहरीक इंसाफ कराची और हैदराबाद में आपको पता है एक बड़े मार्जिन से जीतेगी। इसी तरह सखर है, मीरपुर है, वहाँ भी उर्दू बोलने वाले आपके साथ हैं।
थर पार्कर जो है वहाँ हिंदू कम्युनिटी है, घोटिया कम्युनिटी है, तहरीक इंसाफ के साथ वो भी खड़े हैं। और इस वक्त कराची में, सिंध में अगर देखें तो वहाँ 22 नशिस्तें मौजूद हैं, उनमें उर्दू बोलने वाले हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, बोरी हैं, बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं। तो 40% वोट भी वहाँ पड़ा तो सारी नशिस्तें आपकी हैं। मलीर और कुमारी ये 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ मकबूलियत का वोट चलता है, क्योंकि 5 सियासी जमातें हैं। अब तहरीक इंसाफ चूँकि इस वक्त सब जमातों से आगे है, ये सब मानते हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो कराची की 22 नशिस्तों के अलावा फिर बलोचिस्तान आपके पास आता है, वहाँ 16 नशिस्तें हैं जिसमें पश्तून बेल्ट भी है। तो यहाँ भी यकीन करें, मैं एक दफ़ा फिर बड़े यकीन से दावा कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वाज़ेह बढ़ती से जीतेगी। और उसमें बलोच धरना, ये तहरीक इंसाफ की हमायत में वोट आएंगे, क्योंकि मकबूल वोट को अब डबे तक जाने का मरहला है सिर्फ। अब बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इलेक्शन मुहिम का जो जायज़ा लेने आए हैं, तो इस दौरान थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। तहरीक इंसाफ को चाहिए जल्द से जल्द से कन्वेंशन रैलियों को वीडियोज़ की शेप में, उनके ऊपर तारीख ज़रूर हो, वक्त हो, इंतज़ामिया की मुदाखलत के तमाम शवाहिद मौजूद हों। ये बड़ा अहम मामला है, कागजात आपके मुकम्मल हों, वाइट पेपर अपना जारी करें। और पंजाब ने जिस तरह अंगड़ाई ली और देख ले रैलियाँ निकली, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को अब इलेक्शन से ये नहीं रोक सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने अब यही वारदात करनी है कि हमारे पास बैलेट पेपर ख़त्म हो गया, छपाई रोक दी उन्होंने। अब पेपर ख़त्म हो गया, 20 दिन कह रहे हैं हलकों में, 20 दिन हमें मज़ीद लगेंगे इलेक्शन पेपर मज़ीद लाने में, और कुछ हलकों में नहीं होगा। अब ये देखें, तारीख के सबसे मुश्किल इलेक्शन है तहरीक इंसाफ के लिए। 5000 उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, 29% पर तो पर्चे हैं, मुकदमे हैं। पंजाब में सिर्फ 1000 लोग ऐसे हैं, सिंध में 500, बलोचिस्तान में 250 और इस्लामाबाद में 19 जिन पर मुकदमात हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं और इलेक्शन की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो ये आपकी बड़ी हिम्मत है। NA-119 देख ले, मरियम नवाज के मुकाबले में आबाद फ़ारूक के भाई शहजाद फ़ारूक इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ा मुश्किल फैसला है तहरीक इंसाफ के लिए। सनम जावेद को मरियम के खिलाफ लड़वाना था, लेकिन उनकी 5 मुकदमात में ज़मानत को 6ठे में गिरफ्तारी डाल दी। वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक अनोखा रिकॉर्ड, और ये अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो हकीकत में ओलंपिक्स में अब पाकिस्तान को कम से कम एक एथलीट मिल गई है जिसने एक लकड़ी की मदद से 5 किलोमीटर दौड़ लगा के कोर कमांडर हाउस आग लगाई, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर बचते बचाते पुलिस रेंजर से राहत बेकरी को आग लगाई, फिर 6 गाड़ियों को आग लगाई, फिर 6 किलोमीटर का फासला 2 सेकंड में तय करके थाने शाहदरा में, फिर जमान पार्क में, फिर पंजाब के गुल्लू भट्टों से बच के डॉजिंग करवा के 15 किलोमीटर का रास्ता एक रिकॉर्ड लगा दिया। नून लीग के दफ्तर जाके आग लगा दी, और फिर वहीं खत्म नहीं हुआ, फिर 20 किलोमीटर का सफर उसने 9 सेकंड में तय कर दिया और जाके शादमान थाने की हदूद में आग लगी। या आइंदा आने वाली यकीन करो वक्तों में तामिल फिल्मों में इसमें एक बहुत बड़ी फिल्म बनेगी, ड्रामे बनेंगे। ये कोर कमांडर हाउस, राहत बेकरी, थाना शादमान, ये जमान पार्क, ये तो 5 केसेस जमानत होगी, लेकिन शादमान के हदूद में पता नहीं ये गाड़ी पर आग वाला केस वो गिरफ्तारी डाल दी। सीसी फुटेजेस देखें तो वाज़े तौर पर सनम जावेद लिबर्टी चौक से गिरफ्तार हो रही है। मतलब ऐसे ऐसे भोंडे केस इन तमाम उम्मीदवारों पे बने हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ देखिए, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, पूरी की पूरी रियासत इस वक्त उनके खिलाफ लड़ रही है, पूरी की पूरी मशीनरी। राजनपुर में अभी शहबाज शरीफ के जलसे में डिप्टी कमिश्नर वाज़े तौर पर, असिस्टेंट कमिश्नर जो रिटर्निंग अफसरान भी है, ये स्कूल असातिज़ा को रात से मैसेज मुझे आ रहे हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती कह रहे हैं सुबह राजनपुर आप रिपोर्ट करें, अंदाज़ा करें, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो अब इमरान खान ने जिस तरह कहा था कि 80% लोग हमारे साथ हैं, इवन पाकिस्तान की फ़ौज के तमाम निचले रैंक के अफसर, जवान, उनके ख़ानदान, एक्स सर्विसमैन, ये सारे इमरान खान के साथ हैं। मैंने खुद उनके मुँह से बातें सुनी, तमाम साबिक अफसरान, यकीन करें, बमा ख़ानदान। और जिस तरह देखें अभी गिलगित और बल्तिस्तान में बाशऊर गैरतमंद लोगों ने सूबाई हुकूमत से गंदम की पुरानी कीमत बहाल करवाई, पुरमन एहतजाज, एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा। और ये सिर्फ गंदम की कीमत का मामला नहीं, ये सेहत कार्ड है और आइन और कानून भी मांग रहे हैं। अब ये नहीं मिलेगा इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ से, लेकिन गिलगित के लोगों ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आप इकट्ठे मिलकर इस तरह इत्तेहाद के साथ उनके देखे एहतजाज, यार खुदाई कसम, देख के बंदे का दिल खुश होता है। ये होता है अवामी एहतजाज। अब अदालतों की भी थोड़ी सी तफसील। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तौहीन इलेक्शन कमीशन, वहाँ पे जेल ट्रायल रोकने के लिए दरख्वास्त में वकला इलेक्शन कमीशन ने कागजात नहीं है जी हमारे पास, तो मज़ीद टाइम मांग लिया, होना नहीं चाहिए था बहरहाल। और सुप्रीम कोर्ट की जो खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल हैं, ये इंट्रा कोर्ट अपीलें लगी थी, उस पर समाअत शुरू होनी थी, लेकिन वो बेंच ही टूट गया। फौजी अदालतों का मामला था, सरदार तारिक मसूद साहब ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। बहरहाल अब बेंच की जो नई तश्कील होगी वो जजेस कमेटी के पास जाएगी। अब जो सहाफ़ियों को हरासा करने वाला मामला, जो FIA के नोटिस मिले हैं, 100 के करीब सहाफ़ियों के नोटिस तो वापस हो गए। काजी फायद साहब ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया है कि सिर्फ तनकीद करने पर पर्चा ना काटें, गिरफ्तार ना करें, जो नोटिस लिए वापस ले लें, मेरे ऊपर तनकीद नहीं करेंगे तो मैं इस्लाह कैसे करूँगा। तो ये तो फिर जायज़ हो गया।
लेकिन शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने वालों को ज़रा सोचना चाहिए। इस केस की तफसीलात अवाम के सामने बहुत सी हैं। देखें, जितने भी इस वक्त आज़ादी इज़हार राय की रुकावट डाली जा रही है, पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है। और ये जो तस्हीक का अंसर उन्होंने बनाया हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया भर में आप जजेस, जर्नल, सियासतदान, जो भी आवाम से तनख्वाह लेता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर आप खुल के तनकीद कर सकते, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। ये इन्होंने खुद साख्ता कवानीन बनाए हुए हैं, कोई ऐसा इंटरनेशनल कानून नहीं। आप यहाँ जिसको मर्जी दुनिया में आप जज को, जर्नल को, जजेस को, जिसको मर्जी जो मर्जी कहें। हमारे मजहब में देखें, खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा जा सकता है कि ये जो आपने लिबास पहना हुआ है, आपका कद लंबा एक चादर में कैसे बन गया? खुद दूसरे खुलफाए राशिदीन अदालतों में पेश होते रहे, तो फिर इन लोगों की क्या औकात बनती है? ये थोड़ी बहुत जुगतबाजी, मजाक, ये टेंस माहौल में लाजमी है। हर एक अपना अपना अंदाज है, कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है किसी से। अब जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा फरमा रही थी कि सोशल मीडिया से मुल्क की इज्जत खत्म हो। उन्हें बताया कोई बंदा खुदा के लिए उनकी अदालत में कि सोशल मीडिया से नहीं, आपके फैसलों की वजह से पाकिस्तान की अदलिया दुनिया भर में पाकिस्तान को नंगा कर रही है। सोशल मीडिया तो रिपोर्ट करता है, दुनिया में जो आपकी रैंकिंग है 130 नंबर पर, वो क्या सोशल मीडिया लेकर आया है? 24 घंटे की जो सर्कस लगी है, जिस तरह वो हिंदुस्तान में देखे रिपोर्ट होती है आपकी हर जगह, जजेस की काबिलियत और अहलियत सब देख रहे हैं। बजाय आईना दिखाने के आप गुस्सा आईने पे करते हैं, बजाय अपने हालात दुरुस्त करें, लोगों को इंसाफ दें, मौका दें, पूरी चार्जशीट आपके सामने रख दूँ, आप कारकर्दगी क्या है। अरशद शरीफ केस का आज मतीउल्लाह जान ने बात की, बड़ा अच्छा किया वो। और असतूर को दरख्वास्त पे वापस लेने पे भी काजी साहब कह रहे हैं बुनियादी हकूक का मसला है। बुनियादी हकूक के बहुत से मसाइल है, वीडियोज़ आप नहीं मानते, पूरी दुनिया मानती है। 100 से ज़्यादा सहाफ़ियों के खिलाफ FIA के जो नोटिस वापस काजी साहब ने लिए, ये इस वजह से नहीं लिए गए कि आज़ादी इज़हार राय का वो बड़ा एहतराम करते हैं, वो इस वजह से लिए कि समाअत हुई तो फिर सारी बातें खुल के करेंगे लोग। ये जो मुजस्मा इंसाफ है, इसके चीथड़े उड़ते अवाम लाइव देखेगी। तो देखें, मैं तो कहता हूँ मुझे भी वीडियो कॉल में लेते, बहरहाल इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है। अब अदालत में जो आज कहते थे जज मज़हर साहब कह रहे थे कि थंबनेल पे कुछ और लिखा, अंदर कुछ और होता है। तो आप लोग तो वीडियो देखते ही नहीं, जब आप वीडियो देखते नहीं है तो आपको समझ क्या नहीं है। तो खैर जो लिखते हैं इस तरह थंबनेल और अंदर, वो तो गलत करते हैं, इस तरह तो नहीं, ये तो मिसलीडिंग है, इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन सहाफ़त में जिम्मेदारी ज़रूर है। लेकिन ये मजाक और तज़हीक पे अगर आपको गुस्सा आता है तो फिर आप छोड़ दें ये उहदे और कोई जाके कोई ऐसा काम करें, मस्जिद की कोई इमामत करें, वहाँ लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। जब आपने फैसले करने हैं तो उन फैसलों पे क्रिटिसाइज़ भी होगा, तनकीद भी होगी। फैसला करते हुए अगर आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं तो आज़ादी इज़हार राय का हक़ तो हम भी रखते हैं सब लोग। और लेकिन तमीज़ और तमदन के दायरे में रह के बात होती है। बहरहाल ज़बान स्लिप होना किसी के कंट्रोल में नहीं है, इंसान है सारे। अपना ख़ास ख्याल रखें। इजाज़त दें अगले वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।